नर्वस सिस्टम में देखें तो नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर फाइबर्स आते हैं। सीएनएस में सीएनएस इंक्लूड रिजर्वियर। सीएनएस का मेन काम क्या है? एक तो रिजर्व करके रखना सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, कलेक्ट करना, एंड फिर जो सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स जो उसके पास में आ रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को रीड करके उसको क्या रिस्पॉन्स करना है वो बताना पीएनएस को। ठीक है। सीएनएस में अगर आपने देखें कौन कौन सा पार्ट आता है, तो सेरिब्रम, सेकेंड इज ब्रेन स्टेम, और थर्ड इज सेरिबेलम, फोर्थ इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये अपने देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किस पार्ट का ओरिजिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन में आता था, अभी इतना खैर नहीं आया हुआ इससे क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें था। ठीक है, अभी 2-3 साल से तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया इतना बेसिक वाला, कि जो सीएनएस है इसका ओरिजिन 3 पार्ट से होता है। पहले 3 लोब बनते हैं, वन इज प्रोजेनसेफेलॉन, सेकंड इज मेसेनसेफेलॉन, एंड थर्ड इज रोम्बेनसेफेलॉन। मेसेनसेफेलॉन से क्या बन जाएगा? मिड ब्रेन बन जाएगा। प्रोजेनसेफेलॉन के 2 पार्ट हो जाते हैं, वन इज टेलेनसेफेलॉन, सेकंड इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन से फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन वाला पार्ट बनेगा, एंड टेलेनसेफेलॉन से फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनेंगे। रोम्बेनसेफेलॉन आगे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मैटन एंड माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन से मेडुला ऑब्लांगेटा बनेगा, एंड मेटलसेफेलॉन से पोन्स एंड सेरिबेलम वाला एरिया बनेगा, एंड लास्ट स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट अलग से होगा। तो फोर ब्रेन किसको बोलते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन को, मिड ब्रेन मेसेनसेफेलॉन को, और हाइंड ब्रेन किसको बोलते हैं? रोम्बेनसेफेलॉन को। ठीक है, इसमें से माइलेनसेफेलॉन का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मेडुला ऑब्लांगेटा का ओरिजिन जो है किससे होता है, तो माइलेनसेफेलॉन से होता है। एंड सेरिब्रम वाला याद रखना, सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ओरिजिन किससे होता है? टेलेनसेफेलॉन वाले पार्ट से होता है। ठीक है, ये इसमें भी वही है। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट जो है इंक्लूडेड होते हैं, तो पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, एंड मिड ब्रेन का जो पार्ट है वो किसमें इंक्लूड? उन तीनों को अपने कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं, क्योंकि इससे कई सारे फंक्शन होते हैं जो ये तीनों ही पार्ट जो है मिलके करते हैं ना, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट इज इनके फंक्शंस में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है। एक तो सेरिबेलम का फंक्शन जो है तुम्हें याद होना चाहिए, बाकी सबके मतलब जो नॉर्मल फंक्शन तुमने पढ़े होंगे। तो सेरिबेलम का इसमें से फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेरिबेलम अपना क्या करता है? पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अपने को किस तरीके का मूवमेंट लेना है, किस तरीके से चलना है, वो सारा का सारा कहीं मतलब मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं, डिसीजंस होते हैं, ये कौन लेता है? सेरिबेलम लेता है। जो बॉडी का बैलेंस है ये मेनली 2 ऑर्गन से मेंटेन होता है। कौन कौन सा? वन इज सेरिबेलम, एंड सेकंड कौन से ऑर्गन से मेंटेन होता है? बॉडी बैलेंस या फिर बॉडी पोस्चर। सेकंड कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व? ईयर। हाँ, इंटरनल ईयर से। इंटरनल ईयर में अगर तुमने पढ़ा होगा तो वहां पे 2 फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं ना, एंडोलिम्फ एंड पैरिलिम्फ। उनसे भी क्या होता है? बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है। तो ये भी पूछते हैं कई बार, पोस्चर मेंटेन करने में या बॉडी के बैलेंस में 2 ऑर्गन का रोल है, वन इज इंटरनल ईयर, सेकेंड इज सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट पोन्स में अपनों ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था लोअर पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड अपर पोर्शन ऑफ पोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रेगुलेट करता है किसको? रेस्पिरेशन को, एंड रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के बीच में इंफॉर्मेशन रिले करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। मेन रिले सेंटर अपनी बॉडी का कौन सा होता है, किसको बोलते हैं? जहाँ पे सारी की सारी मोस्ट ऑफ सारी इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट होती है, फिर वो आगे अलग अलग पार्ट्स में बॉडी में भेजता है। रिले सेंटर कौन से ऑर्गन को बोलते हैं? थैलेमस को ना। थैलेमस को बॉडी का रिले सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी से, लोअर बॉडी अपर बॉडी से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास में आती है वो सबसे पहले किसके पास आती है? थैलेमस के पास आती है।
फिर थैलेमस डिसाइड करता है, जैसे सेरिब्रम में भी तो इतना सेरिब्रल हेमिस्फीयर इतना बड़ा है ना, उसमें अलग अलग पार्ट में तुमने अलग अलग सेंटर्स पढ़े होंगे कि कौन सा पार्ट ऑल्फेक्शन से रिलेटेड है, कौन सा हेयरिंग से, कौन सा सेंसरी हेयरिंग से, कौन सा मोटर स्पीच से, सेंसरी स्पीच से ना। तो ये मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन को किसके कौन से सेंटर के पास में जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? थैलेमस डिसाइड करता है। इसीलिए थैलेमस को मेजर या फिर मेन रिले सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, ये रिले सेंटर का भी क्वेश्चन आया हुआ है थैलेमस से। रिले बिटवीन पोन्स जो है वो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के बीच में कनेक्ट करता है, मतलब इनके बीच में भी कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो दोनों के बीच में जाते हैं, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन दोनों के बीच में पास होती है। सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो मेन ब्रेन का पार्ट है जो इंटेलिजेंस एंड वॉलेंटरली एक्शन से रिलेटेड है। प्लस फिर फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं जो स्मेल के लिए काम आते हैं। डायनसेफेलॉन में हंगर एंड थर्स्ट का सेंटर प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का मेन जो कंट्रोल है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट में इसका काम आता है, और उसके साथ साथ में आई मूवमेंट और लेंस के मूवमेंट में भी मिड ब्रेन का रोल है। इनका अपने और मतलब ये वाले फंक्शन से रिलेटेड और भी पढ़ेंगे जब अपने ये नर्व्स पढ़ेंगे ना कि क्रेनियल नर्व्स कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो उससे भी इसके जो फंक्शन है तुम्हें और इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडुला ऑब्लिगेटा मेन है किसके लिए? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेन इज मेडुला ऑब्लिगेटा। इसमें कई सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रीथिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, स्वॉल्विंग सेंटर मेडुला ऑब्लिगेटा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएनएस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके के फाइबर्स आते हैं मेन, वन इज सेंसरी फाइबर, सेकंड इज मोटर फाइबर। सेंसरी फाइबर मतलब जो बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, दैट आर सेंसरी फाइबर। और जो फाइबर्स जो हैं, जो नर्व फाइबर ब्रेन टू बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? मोटर फाइबर्स। ठीक है, सेंसरी फाइबर टुक इन्फॉर्मेशन ऑफ। सेंसरी फाइबर्स किस तरीके की इन्फॉर्मेशन लाते हैं? सारी सारी ही इन्फॉर्मेशन लाएंगे, जिसमें कुछ स्पेशल सेंसेस वाली इन्फॉर्मेशन भी सेंसरी फाइबर्स के थ्रू आएगी, एंड जनरलाइज जो सेंसेशन होएगी वो भी सेंसरी फाइबर्स के थ्रू ही आएगी। मोटर फाइबर्स में दो तरीके के फाइबर होते हैं, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्टिविटी को वो करने के लिए, काम मतलब कंप्लीट करने के लिए वॉलेंट्री वाले फाइबर्स होंगे जो वॉलेंट्रली एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करेंगे, एंड इनवॉलेंट्री में दो तरीके के फिर आगे फाइबर होते हैं, वन इज सिंपैथेटिक, सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक, जिसको अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट भी मानते हैं। सिंपैथेटिक जो फाइबर्स हैं वो कब काम आएंगे? जब फियर, फ्राइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन होएगी, जब बॉडी मतलब किसी टेंशन में है, उस टाइम पे सिंपैथेटिक फाइबर्स का रोल आता है। फिर जब वो टेंशन वाला पीरियड या फिर जो भी ट्रेजेडी हुई वो खत्म हो गई, उसके बाद में जब बॉडी को रिलैक्स करना है, तब कौन से फाइबर एक्टिवेट होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर तब एक्टिवेट होते हैं। नर्व सिस्टम में, अगर नर्वस सिस्टम में दो टाइप की सेल्स होती हैं, वन इज न्यूरॉन, सेकंड इज न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन जो है वो अपने इसका ब्रेन का, सीएनएस का मेन फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। सेकंड इज न्यूरोग्लियल सेल्स, जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं ब्रेन में। टोटल तीन टाइप की सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज एस्ट्रोसाइट, सेकंड इज ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड थर्ड इज माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया बेसिकली फैगोसाइटोसिस वाला फंक्शन जो है ब्रेन में परफॉर्म करती हैं माइक्रोग्लिया। एस्ट्रोसाइट जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं, जैसे कि कई सारी जगह पे अपनों ने बैरियर्स पढ़े हैं ना, उसी तरीके से ब्रेन में भी ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, ताकि कई सारी चीज़ों के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्रेन ना आए। ये भी अपने पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ों को ये रोकता है और कौन सी चीज़ों को इजीली क्रॉस होने देता है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट का एक मेन फंक्शन है जो याद रखना है तुम्हें, जैसे तुमने नर्व्स पढ़ी होंगी ना, तो नर्व्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। तो जो सीएनएस में नर्व्स पे माइलिन शीथ बनती है, वो किससे बनती है? इसी ऑलिगोडेंड्रोसाइट से ही बनती है। पीएनएस की नर्व में जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो किससे बनती है? वो श्वान सेल से बनती है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है जो याद रखना है। अभी अपने पढ़ेंगे माइलिन शीथ भी, मतलब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट में जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन सीएनएस के अंदर कौन सी सेल से होता है? तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट से होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये एक्सॉन से, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली किसका बना हुआ है? एक्सॉन्स का ही बना हुआ है। जो भी ये सेंसरी और मोटर फाइबर्स होते हैं उसमें एक्सॉन्स ही होते हैं। तो एक्सॉन्स में जो माइलिन शीथ बनी हुई है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो किसकी बनी हुई है? श्वान सेल की बनी हुई है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट मेन फंक्शन इज फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर,
ऑलिगोडेंड्रोसाइट का मेन फंक्शन माइलिन शीथ फॉर्मेशन करना सीएनएस में, एंड माइक्रोग्लिया जो है वो फैगोसाइटिक सेल है। कुफर सेल कहाँ की फैगोसाइटिक सेल है? लिवर की। डस्ट सेल लंग्स, और लैगरहैन सेल्स, लैगरहैन सेल्स स्किन की। और लैगर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लैगरहैन सेल जो है ये स्किन की फैगोसाइटिक सेल्स हैं, और लैंगरहैन सेल जो है ये टीबी के केसेस में प्रेजेंट होती हैं। और वो स्प्लीन में कौन सी फैगोसाइटिक सेल होती है? स्प्लीन में वो प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ पे हिस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन क्या? साइनस प्रेजेंट होते हैं ना स्प्लीन में, साइनस में फिर हिस्टियोसाइट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। किडनी में माइक्रोग्लियल सेल्स ही होती हैं, पर वो उनका माइक्रोग्लियल सेल जो है ना, उनका मेन मतलब फंक्शन तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वाला फंक्शन आता है उनका। किडनी के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। माइक्रोग्लियल सेल्स को ही बोला जाता है, जो उसमें नहीं प्रेजेंट है, जो ये कैपिलरी टफ्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रोग्लियल सेल्स। पर उनका मेन फंक्शन तो वो मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में आता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं था मैंने। मेसेंजियल सेल्स होती हैं। मेसेंजियल सेल्स ना, माइक्रोग्लियल नहीं, जो ये कैपिलरी टफ्ट में प्रेजेंट होती है ना मेसेंजियल सेल। पर इनका जो मेन फंक्शन पूछते हैं ना, ये अपनों ने पढ़ा था ना मेसेंजियल सेल्स के बारे में भी, कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है नेचर में, और जीएफआर को बढ़ाने में इनका रोल आता है। जीएफआर को इंक्रीज करती है मेसेंजियल सेल। इस तरीके से मतलब किडनी के फंक्शन को मेंटेन करती हैं। हम्म। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जीएफआर को कम करती है। सही। और सरफेस एरिया को कम कर देती है ना, तो जीएफआर कम करेगी। और उसकी बोन्स की कौन सी होती हैं? बोन्स में कौन सी प्रेजेंट होती हैं बोन में? मतलब फैगोसाइटिक सेल, ऑस्टियोक्लास्ट ना। ऑस्टियोक्लास्ट उसकी हो गई बोन की फैगोसाइटिक सेल। तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मेन इंपॉर्टेंट तो एक तो स्प्लीन वाला है, स्किन वाला क्वेश्चन आ जाता है, और ये लिवर का। ठीक है, और इसका भी पूछते हैं ब्रेन का, ये याद रखना। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ब्रेन में मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा देखने को मिलता है? तो कॉमनेस्ट ट्यूमर इन ब्रेन इज एस्ट्रोसाइटोमा। ब्रेन ट्यूमर अफेक्ट न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ज्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो इन्हीं न्यूरोग्लियल सेल्स में ही देखने को मिलते हैं। न्यूरॉन्स में ट्यूमर बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में अगर अपने मेजर डिफरेंस देखें तो अपने को पता है ब्रेन में क्या होता है, ग्रे मैटर आउटसाइड होता है एंड वाइट मैटर जो है वो इनसाइड होता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अपने को स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर आउटसाइड होता है एंड ग्रे मैटर जो है वो इनर साइड होता है। कई बार ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। अब ये ग्रे मैटर वाइट मैटर है क्या जो अपने बोल रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो हमें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। न्यूरॉन अपने को पता है कौन कौन से पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट है सेल बॉडी, जिसमें कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है एंड उससे कुछ प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं सेल बॉडी से, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज एक्सॉन एंड थर्ड इज एक्सोनल टर्मिनल। जो ये एक्सॉन है, इस पे देखो जो प्रेजेंट है ये, दिस इज माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ, क्योंकि ये न्यूरॉन जो है अपने देख रहे हैं, ये पीएनएस का न्यूरॉन है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इसमें एक्सॉन। का भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या है, कौन सी जगह। तो एक्सॉन में माइलिन शीथ के बिटवीन जो गैप रह जाता है, या श्वान सेल्स के बीच में जो गैप रह जाता है, दैट इज नोन एज
नोट्स ऑफ रणवीयर। नेक्स्ट इज जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की जो अपनों ने अभी बात करी कि सीएनएस में ग्रे मैटर आउटसाइड में होता है एंड जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में ग्रे मैटर आउटसाइड होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड होता है। तो ग्रे मैटर बेसिकली जो अभी अपनों ने देखा एक्सॉन का पार्ट, नर्व न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो हमने देखी, जो सेल बॉडी का अगर कई सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का जो कलेक्शन है उसको अपने क्या बोलते हैं ग्रे मैटर। और उन न्यूरॉन्स की जहाँ पे बॉडी का एक्सॉन पोर्शन का कलेक्शन है उस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर इज बेसिकली सेल बॉडी एंड डेंड्राइट का कलेक्शन न्यूरॉन्स के, दैट इज ग्रे मैटर। और एक्सॉन पार्ट एंड एक्सोनल टर्मिनल का कलेक्शन जहाँ पे भी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं वाइट मैटर। तो ये इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं कि सीएनएस में एक ग्रे मैटर, ब्रेन में एक ग्रे मैटर बाहर की तरफ आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में एक ग्रे मैटर इनर साइड में प्लेस होता है। ठीक है, तो ग्रे मैटर इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी एंड डेंड्रॉन। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉर्टेक्स जो सरफेस की तरफ होएगा और मिडल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वाइट मैटर इज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्योंकि जितने भी अपने पिरामिडल ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे ना या फिर जितने भी कनेक्शन होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बीच में, ये इसी वाइट मैटर से यानी कि एक्सोनल पार्ट से ही बनते हैं। तो कुछ ऐसे इससे तीन तरीके के फाइबर्स जो हैं वो बनते हैं वाइट मैटर से। वन इज प्रोजेक्शन फाइबर, सेकेंड इज एसोसिएशन फाइबर, थर्ड इज कमीशर्स। तो प्रोजेक्शन फाइबर्स कौन से होंगे? जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से बॉडी की तरफ जाएंगे, जो अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, दैट आर प्रोजेक्शन फाइबर्स। ठीक है, जो अप डाउन जाएंगे तो मतलब सेरिब्रल हेमिस्फेयर से इंफॉर्मेशन बॉडी में नीचे की तरफ लेके जाएंगे, डाउन यानी कि ये पोन्स और मेडुला और फिर आगे जहाँ पे भी वो इंफॉर्मेशन जानी होगी, ये जो ट्रैक है ये डाउनवर्ड जाएंगे। जो ये वाइट मैटर में जो प्रोजेक्शन फाइबर अप आ रहे हैं, अपवर्ड आ रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम के पास लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसे कमिश्रल फाइबर्स भी होते हैं जो अपने को पता है क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फेयर दो प्रेजेंट है अपने पास में, दो होते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ते हैं वाइट मैटर या फिर एक्सोनल फाइबर्स, उनको क्या बोलते हैं कमिश्रल फाइबर्स बोलते हैं। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम मेन जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के एकदम इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होता है एंड दोनों ही वो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ता है। कमिशर फाइबर जो एक ही साइड के यानी कि राइट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ही कुछ पार्ट को कनेक्ट कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड में ही कुछ पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब नर्व फाइबर का प्लेसमेंट जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली जितने भी फाइबर्स हैं ये किसके बने हुए हैं? एक्सोनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन के बने हुए हैं। प्रोजेक्शन फाइबर अप एंड डाउन मूव करते हैं, सिफेलिक एंड कॉर्डल मतलब हेड से लोअर बॉडी की तरफ जाते हैं। फॉर्म असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक इनसे बनते हैं। एसोसिएशन फाइबर एंटीरियो पोस्टीरियरली कनेक्ट करते हैं एंड कमीशर फाइबर जो है वो राइट टू लेफ्ट बॉडी को, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है कार्पस कैलोसम। ये एग्जांपल भी पूछा हुआ है कमीशर का कौन सा एग्जांपल होता है ब्रेन में, तो दैट इज कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो बीच बीच में ये जो तुम्हें रेड में दिख रहा है, ये वाइट मैटर के अंदर क्या हुआ है? ग्रे मैटर का कलेक्शन हुआ है। जैसे बाहर की तरफ पूरा ग्रे मैटर हो गया, देन अंदर ब्रेन में वाइट मैटर प्रेजेंट है, लेकिन उस वाइट मैटर में भी कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब ही है जहाँ पे क्या हुआ है? सेल बॉडी का कलेक्शन हुआ है, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन का कलेक्शन हुआ है। तो कुछ वाइट मैटर के अंदर भी कई कई जगह पे सेल बॉडी राइट पोर्शन